प्रिय साथियों, आज मैं आप लोगों से कोल माइंस रेगुलेशन नंबर 144 एक्सक्लूशन ऑफ मीजर्स फॉर डस्ट कंट्रोल का चर्चा करूंगा। रेगुलेशन 144 एक्सक्लूशन ऑफ मीजर्स फॉर डस्ट कंट्रोल। आप जानते हैं कि कोल माइंस में डस्ट हैजार्ड दो तरह के हैं, एक हेल्थ और एक एक्सप्लोजन हैजार्ड। तो ये एक्सप्लोजन हैजार्ड जो है, कोल डस्ट एक्सप्लोजन, बहुत भयंकर होता है। रिस्पिरेबल डस्ट से रिस्पिरेबल या हेल्थ हैजार्ड जो है उसका भी ह्यूमन बॉडी पर, लंग्स पर असर पड़ता है। तो ये डस्ट जो कंट्रोल है, कोल डस्ट का जो कंट्रोल करेंगे, एक्सक्लूशन ऑफ मीजर्स, वो सारे मीजर्स उपाय, वो सारे उपाय जिससे डस्ट कंट्रोल हो, उसका संपादन कैसे करेंगे, उस काम को पूरा कैसे करेंगे, ये रेगुलेशन ये बताता है। एक्सक्लूशन ऑफ मीजर्स फॉर डस्ट कंट्रोल। क्लियर? स्टोन डस्ट बोलते हैं, ये कोल डस्ट जब हम कोयला निकालेंगे तो होगा ही। कन्फाइंड अंडरग्राउंड के लिए कोल डस्ट एक क्लोज सर्किट में मेजर प्रॉब्लम है। रिस्पिरेबल डस्ट का तो हम चर्चा किए हैं पिछले क्लासेज में, लेकिन एक्सप्लोजन के लिए जो एक्सप्लोजन हैजार्ड है डस्ट से, उस डस्ट के लिए ऐसा कहा गया कि पर क्यूबिक मीटर यदि फाइन डस्ट, डिस्प्रेबल, उड़ने योग्य डस्ट यदि 200 ग्राम हो और वो मिक्स हो, तो वैसे पर क्यूबिक मीटर में 200 ग्राम यदि फाइन डस्ट उड़े या क्लाउड बनाए, उसका एक्सप्लोजन होगा, कोल डस्ट एक्सप्लोजन, यदि उस टेम्परेचर में आ जाए, इग्निशन हो जाए, तो बड़ा कोल डस्ट एक्सप्लोजन हो जाएगा और वो उसका हैवी असर होता है। कोल डस्ट एक्सप्लोजन जब होता है तो इतना टेम्परेचर, इतना हैवी प्रेशर इंस्टेंटेनियसली होता है, इतना डिस्ट्रक्टिव होता है कि उसमें काम करने वाला वर्कमैन, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल तो छोड़ दीजिए, इस तरह से डिस्ट्रक्टिव होता है कि उनके तेज प्रवाह में जैसे गोबर का गोईठा दीवार में ठोका जाता है, वैसे इस भयंकर प्रेशर से आदमी का बॉडी दीवार के साथ, वाल के साथ, कोल पिलर के वाल के साथ चिपक जाता है। बिल्कुल फेस, हाथ पैर सब चिपक जाता है, जैसे गोईठा ठोक दिया जाता है, उतना एक्सेसिव प्रेशर। तो ये कोल डस्ट का एक्सप्लोजन हैजार्ड का भयंकरता के बारे में चर्चा किया। अब आपसे स्टैट्यूटरी जो ऑब्लिगेशन है कि इस कोल डस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या हम करेंगे, मीजर्स क्या है, उपाय क्या है, उपाय को कैसे हम संपादित करेंगे, पूरा करेंगे, इस रेगुलेशन में चर्चा है। इसमें टोटल 10 सब रेगुलेशन है, 10 सब रेगुलेशन है। तो पहला मैं चर्चा करता हूं, फर्स्ट रेगुलेशन। इस कार्य को संपादित करने के लिए डस्ट प्लान बनाएंगे। इसका आरएफ होगा नॉट लेस देन 2000:1। शोइंग, इस डस्ट प्लान में शो करेंगे, दिखाएंगे
डिस्टिंक्ट कलर, स्पष्ट कलर में दिखाएंगे, कोड लेटर से दिखाएंगे, नंबर से दिखाएंगे, सेपरेट एरिया दिखाएंगे। सेपरेट एरिया को क्या क्या करेंगे, किस किस दिखाएंगे, कलर में दिखाएंगे, कोड में दिखाएंगे, नंबर्स में दिखाएंगे। सेपरेट एरिया क्या क्या है, नेचुरली वेट, प्राकृतिक रूप से कुछ प्लेस हमारे अंडरग्राउंड खदान में स्ट्राटा के पानी से, ह्यूमिडिटी से, वो प्लेस नेचुरली वेट है, वहाँ पर डस्ट नहीं होता है, भींगा रहता है। इसका डिफिनीशन अलग है, लेकिन एक प्लेस है नेचुरली वेट, जहाँ पर वाटर स्प्रेइंग करने का दरकार नहीं है, जहाँ पर स्टोन डस्ट भी स्प्रेइंग करने का दरकार नहीं है, वहाँ पर कोल डस्ट अपने आप वेट हो गया है। क्लियर? तो ये इस एरिया को दिखाएंगे कि से खदान में नेचुरली वेट कौन एरिया है, पहला। दूसरा, वाटर स्प्रेबल एरिया, पाइप के साथ वाटर स्प्रेबल एरिया कौन है, ये दिखाएंगे। तीसरा दिखाएंगे, इनकम्बस्टेबल डस्ट से जो हम स्प्रे करेंगे, कौन कौन ऐसा है जिसमें वाटर स्प्रे से करेंगे, कौन कौन है जो इनकम्बस्टेबल डस्ट से करेंगे। अब ये इनकम्बस्टेबल डस्ट जो है उसका इंटरवल भी है, 24 घंटा में प्रतिदिन करने वाला डस्ट छीटने वाला जोन कौन है, 7 दिन पर छीटने वाला, 14 दिन पर छीटने वाला, 30 दिन पर छीटने वाला, एवरी 3 मंथ पर छीटने वाला। इनकम्बस्टेबल डस्ट से जो ट्रीट करेंगे वो 3 मंथ में, और अदर स्पेसिफाई, अदर यदि कोई DGMS बोलता है कि अदर कोई इंटरवल करिए तो लिखना पड़ेगा, उसको भी करना पड़ेगा। तो द इंटरवल शैल बी बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ डस्ट सैंपल। ये इंटरवल कैसे फिक्स होगा, तो उस जोन का जो इनकम्बस्टेबल डस्ट जो हम छीटते हैं, या उस जोन का जो हम सैंपलिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो उस एनालिसिस से हमको पता चलेगा कि हमको कितना कितना दिन पर वहाँ स्टोन डस्ट का छिड़काव करना पड़ेगा। क्लियर? तो फर्स्ट सब रेगुलेशन है जिसमें डस्ट प्लान का चर्चा है। डस्ट प्लान में हम क्या क्या दिखाएंगे, नेचुरली वेट, वाटर स्प्रे वेट, इनकम्बस्टेबल जोन, और इस जोन में कौन जोन 24 घंटा में ट्रीट होगा, कौन जोन 7 दिन में होगा, कौन 14 दिन में होगा, कौन 30 दिन में होगा, कौन 3 महीना पर होगा, और भी कोई स्पेसिफाई पीरियड है तो उसमें। और ये जो पीरियड हैं इसको हम एनालिसिस के आधार पर दिखाएंगे। तो ये फर्स्ट रेगुलेशन हो। दूसरा सब रेगुलेशन है, एरिया शैल बी demarcated underground by notice board or others। क्लियर? नोटिस बोर्ड और अदर्स। अब जो एरिया ही बताया गया है 1, 2, 3, और ये जोन बताया गया कौन एरिया, 24 दिन वाला, 7 दिन वाला, 14 दिन वाला, ये एरिया को हम प्लान में तो दिखाएंगे ही, डस्ट प्लान में। इसके अलावा हम फ्लोर पर उस प्लेस में अंडरग्राउंड में बोर्ड या नोटिस बोर्ड लगा करके या अदर कोई साधन से हम डिमार्क करेंगे कि ये जोन इस तरह से। क्लियर? तीसरा सब रेगुलेशन है, एक्सेप्ट नेचुरल वेट और एक्सप्लोजन स्टॉपिंग सेक्शन। खदान के अंदर नेचुरली जो वेट है उसको
और एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग से बंद जो है उसके अंदर, या सेक्शनलाइज जो है उसके अंदर, वो सब को छोड़कर बाकी जो है माइन शैल बी ट्रीटेड विथ फाइन इनकम्बस्टेबल डस्ट। महीन इनकम्बस्टेबल डस्ट को यूज करते हैं। इनकम्बस्टेबल अज्वलनशील, उस डस्ट को हम यूज करते हैं फ्लोर में, रूफ में, साइड में, सपोर्ट पर, स्ट्रक्चर पर। देखिए, आप जब कोल ऑपरेशन करते हैं, माइनिंग ऑपरेशन हो रहा है, कोल को प्रोडक्शन करते हैं, कोल एक्सकैवेशन करते हैं, उस स्थिति में डस्ट उस क्लोज सर्किट में, अंडरग्राउंड के क्लोज सर्किट में हर चीज पर पड़ रहा है, फैल रहा है, और वो डस्ट प्रोन क्या है? एक्सप्लोजन प्रूफ, एक्सप्लोजन होने का, कोल डस्ट एक्सप्लोजन का प्रोनेस है। तो इसलिए उसको हम इनकम्बस्टेबल, अज्वलनशील यदि उसमें मिला देते हैं तो उसकी एक्सप्लोजन हैजार्ड जो है सो कम हो जाएगा। तो एक वो मिलाने के लिए जो अंडरग्राउंड में जगह है, तो अंडरग्राउंड के फ्लोर में भी हो सकता है, रूफ में भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, दोनों साइड, रूफ, फ्लोर। इसके अलावे जो हम सपोर्ट मटेरियल है, जिसको एक्टिव सपोर्ट कहते हैं, जो मेंबर बाहर गैलरी में नजर आ रहा है, वो सपोर्ट पर भी डस्ट हो सकता है, जैसे कॉग हुआ, प्रोफ हुआ, या अदर जो भी सपोर्ट लगाते हैं। पैसिव सपोर्ट जो है, जो चाल में घुसा हुआ है, जैसे रूफ बोल्टिंग। तो एक्टिव सपोर्ट जो जिसका मेंबर बाहर है, उस पर भी, सपोर्ट पर भी डस्ट होगा, तो वहां भी छीटना होगा। स्ट्रक्चर, खदान में माइनिंग ऑपरेशन करने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जैसे बेल्ट स्ट्रक्चर है, बेल्ट बैठा है, या और कोई मशीन बैठ रहा है, उसका एक स्ट्रक्चर है। रोड हेडर है तो उसका पीछे है एप्रोन और उसका स्ट्रक्चर। तो ये सारे स्ट्रक्चर पर हम, ये इस जगह पर हम कैसे ट्रीट करेंगे? इनकम्बस्टेबल डस्ट से ट्रीट करेंगे। ये ट्रीटिंग जो है, छीटेंगे। अब देखिए किस पैमाने से छीटेंगे, इसकी चर्चा आगे है इसी रेगुलेशन में। मिक्सचर, यदि हम कोल डस्ट जो है, नॉट लेस देन 75% स्टोन डस्ट, हम ऐसा स्टोन डस्ट को छीट के ऐसा मिक्सचर बनाएंगे कोल डस्ट के साथ कि उस मिक्सचर में स्टोन डस्ट नॉट लेस देन 75%, इन कोल डस्ट लेस देन 30% वोलाटाइल मैटर, ड्राई एस फ्री बेसिस। ये मेथड है, ड्राई एस फ्री बेसिस से, मेथड से हम पहले कोल का वोलाटाइल मैटर निकालेंगे। यदि ये 30% से वोलाटाइल मैटर कम है, तो वहां पर हम 75% से, नॉट लेस देन 75% से कम में नहीं हम स्टोन डस्ट करेंगे। क्लियर? ये पहला हुआ। दूसरा, यदि वोलाटाइल मैटर उस कोल में ड्राई एस सेल बेसिस से ही यदि निकालते, वोलाटाइल मैटर मोर देन 30% है, तो हम 80% नॉट लेस देन 80% स्टोन डस्ट इन कोल सिंक छीटेंगे। क्लियर? वोलाटाइल मैटर यदि ज्यादा है तो स्टोन डस्ट ज्यादा छीटना होगा, वोलाटाइल मैटर यदि कम है तो स्टोन डस्ट, लेकिन हर हाल में 75% से कम नहीं छीटेंगे,
और यदि 30% से अधिक वोलेटाइल मैटर है तो हम 80% से कम नहीं छीटेंगे। क्लियर? अब आइए हम जो इस जगह को ट्रीट करेंगे नेचुरली वेट और एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग और या सेक्शनलाइजेशन के पोर्शन को छोड़कर, तो हम स्टोन डस्ट से इस क्राइटेरिया से ट्रीट करेंगे। और विथ वाटर से यदि हम करते हैं तो एक इंटरवल पर फ्लोर, रूफ, साइड, सपोर्ट और स्ट्रक्चर में वाटर से हम करते हैं। और उसकी क्राइटेरिया क्या है? कहता है 30% इतना हम पानी का छिड़काव करेंगे कि नॉट लेस देन 30% बाय वेट ऑफ वाटर इन इंटीमेट मिक्सचर। इंटीमेट मिक्सचर मतलब पूरा बढ़िया से मिक्स हो जाए। ऐसा नहीं कि हम वाटर छीटें, ऊपर में हो नीचे ड्राई हो, थोड़ा सा सूखे तो फिर उड़ जाए। इंटीमेट मिक्सचर माने मिला जुला करके छीटेंगे, पानी को ऐसा छीटेंगे कि ऊपर नीचे सब तह में मिल जाए। तो इंटीमेट मिक्सचर नॉट लेस देन 30%। क्लियर है? वाटर जब भी हम स्प्रे करेंगे तो उसका जवाब होगा नॉट लेस देन 30%। ओरल में क्वेश्चन पूछता कि स्टोन डस्ट का ट्रीटमेंट कितना स्टोन डस्ट देंगे, क्या क्राइटेरिया है, तो हमको बताना होगा कि जिस कोयला का वोलेटाइल मैटर लेस देन 30% है वहां पर 75% से ज्यादा हम स्टोन डस्ट ऐसा मिलाएंगे 75% देंगे। और यदि वोलेटाइल मैटर 30% से ऊपर है तो हम नॉट लेस देन 80% स्टोन डस्ट का छिड़काव करेंगे। क्लियर? उसी तरह से पानी के बारे में पूछ सकता है तो नॉट लेस देन 30% बाय वेट इंटीमेट मिक्सचर हम बनाएंगे। या रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जैसा बोलेगा। इस क्राइटेरिया के अलावा एक तीसरा विशेषाधिकार है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ये 3 नंबर सब रेगुलेशन का पार्ट क्लियर हुआ। अब आइए चौथा सब रेगुलेशन क्या है? स्टोन डस्ट कैसा होना चाहिए? जो स्टोन डस्ट हम छिड़काव करेंगे वो कैसा होना चाहिए? स्टोन डस्ट कहाँ हम छिड़काव कर रहे हैं? अंडरग्राउंड में, वर्किंग में। उस वर्किंग में ह्यूमन बीइंग्स है तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए हार्मफुल नहीं हो, या और उस स्टोन डस्ट का क्या प्रॉपर्टी है, ये सारी चीजों को समझने के लिए सब रेगुलेशन 4 में आइए। स्टोन डस्ट नॉट मोर देन 5% सिलिका होना चाहिए। सिलिका 5% से कम ही होना चाहिए। 5% से ज्यादा सिलिका है तो हम जो स्टोन डस्ट छिड़क रहे हैं वो खुद उड़ करके हमारे लंग्स में जाएगा तो प्रोनेस ऑफ रिस्पिरेबल डस्ट हो जाएगा, सिलिकोसिस हो जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट क्राइटेरिया है नॉट मोर देन 5% सिलिका। नॉट केकिंग प्रॉपर्टी, केक नहीं बनाए, मॉइस्चर टान लेगा और केक जैसा बन जाए, बिस्कुट जैसा बन जाए, ऐसा स्टोन डस्ट नहीं होना चाहिए। स्टोन डस्ट व्हाइट होना चाहिए, उजला। उजला होने से लाइटिंग देगा। डिस्परेबल होना चाहिए, डिस्परेबल उड़ सके। ब्लोन आउट, यदि हम फूंके तो उड़ जाए। ब्लोन आउट। लाइट, हल्का होना चाहिए। फाइननेस होना चाहिए, फाइन होना चाहिए। क्लियर? तो ये स्टोन डस्ट का प्रॉपर्टीज है। कभी कभी रिटेन में नोट लिखने के लिए आ जाता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन डस्ट विच इज यूज्ड इन अंडरग्राउंड टू कंट्रोल एक्सप्लोजन हैजार्ड। तो इस या स्टोन डस्ट बैरियर में भी हम यूज करते हैं स्टोन डस्ट।
तो इसकी डस्ट का प्रॉपर्टी, ये छोटा रेगुलेशन 4 नंबर सब रेगुलेशन, ये प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार का उसका प्रॉपर्टीज होना चाहिए। क्लियर? और सर्कुलर में भी है कि इसके फाइनेंस जाली से कितना % जाली से निकालना चाहिए, कितना % मेष से इतना % निकालना चाहिए, ये फाइनेंस वगैरह का क्वालिटी है। लेकिन यहाँ न्यू रेगुलेशन में ये प्रॉपर्टीज क्लियर। अब 5वां सब रेगुलेशन है टेस्ट, नॉट लेस देन 3 मंथ इंटरवल। चेक हमको करना है 3 महीना से। किसका चेक? स्टोन डस्ट की चर्चा हो रही है, स्टोन डस्ट को चेक करेंगे। यदि स्टोन डस्ट सप्लाई हो रहा है, मेरा एक जगह से सप्लाई हो रहा है, तो प्रत्येक 3 महीना पर हम उस स्टोन डस्ट को चेक करेंगे। अब चेक किस लिए करेंगे? सबसे तो पहले ये मोर देन 5% सिलिका जो है ये नहीं होना चाहिए, तो हमको 5% से कम सिलिका इसके लिए चेक करना चाहिए। 3 महीना पर हम करेंगे, नॉट लेस देन 3 मंथ। 3 महीना पर एगो रिकॉर्ड बना के हमको रखना पड़ेगा कि जो स्टोन डस्ट हम छींटते हैं उसमें 5% से ज़्यादा सिलिका नहीं है। चेक के लिए हम भेजते हैं लेबोरेटरी में। यदि लेबोरेटरी में इससे ज़्यादा है तो स्टोन डस्ट, उस स्टोन डस्ट को हम रिजेक्ट करेंगे। ये रेगुलेशन स्पेल करता है। प्रैक्टिकली इसको करना चाहिए, इसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। तो पहला चेक जब हम ये स्टोन डस्ट को चेक टेस्ट करेंगे प्रत्येक 3 महीना में एक बार, कम से कम 3 महीना में एक बार। दूसरा, इरेगुलर सोर्स, कभी स्टोन डस्ट पडरमा से दे रहा है, कभी स्टोन डस्ट पलामू से दे रहा है, ये सब पत्थर उत्थर से आता है। तो ये जहां से सोर्स चेंज है तो फिर हम सोर्स चेंज पर करेंगे न्यू जगह से। फ्रेश सप्लाई, चलिए ये वो एक कोई नया जगह से फिर एक नया फ्रेश सप्लाई दे दिया, तो उस स्थिति में फिर हम चेक करेंगे ये सिलिका % के लिए। तो ये स्टोन डस्ट से रिलेटेड 4 नंबर 5 नंबर सब रेगुलेशन है। छठा सब रेगुलेशन बताता है स्टोन डस्ट ट्रीटेड प्लेस। अब जहां हमको स्टोन डस्ट से ट्रीट करना है उस प्लेस को खदान के अंदर क्लीन करेंगे, रिमूवल करेंगे। उसके सरफेस 24 घंटा, जब रिमूवल करेंगे तो 24 घंटा के अंदर रूफ, साइड, फ्लोर, प्रोप, कॉब, बार, ब्रेटिश स्ट्रक्चर। क्लियर? ये खदान के अंदर रूफ, चाल, फ्लोर, तली, साइड, अगल बगल दोनों कांती। इसके बाद उस गैलरी में जो भी स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर, सपोर्ट, ब्रेटिश, कॉग, ये सारे पर हम क्लीनिंग करेंगे, डस्ट को क्लीनिंग करेंगे। और उस क्लीनिंग करने के बाद उसको रिमूवल करेंगे, मतलब उसको कोई चीज़ में बोड़ा में रख करके बाहर हटा देंगे, ये नहीं कि वहाँ रख देंगे। वहाँ रख देंगे तो फिर तो कोल्ड डस्ट ही है। इसके बाद हम ट्रीटिंग करेंगे। तो क्लीनिंग बहुत जरूरी है। कहाँ कहाँ क्लीनिंग करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, करने 24 घंटा के अंदर क्लीनिंग करके तब 24 घंटा के अंदर उसमें स्प्रे करना है। अब देखिए, स्प्रेड स्टोन डस्ट इंटरवल एज रेगुलेशन। अब रेगुलेशन में जैसा हमको जिस तरह से दरकार पड़ेगा उस तरह से हम उसको करेंगे। क्लीनिंग, स्प्रेइंग इन डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो। अब बताता है क्लीनिंग कैसे करिएगा। हम क्लीनिंग कैसे करेंगे? डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो, वो साइड में हम क्लीनिंग करते हुए जाएंगे। जैसे हवा यहां से ऐसे आ रहा है तो क्लीनिंग भी हम ऐसे ऐसे करते हुए जाएंगे। उल्टा हम डायरेक्शन करेंगे क्लीनिंग तो हमारा और ज्यादा होगा। तो डायरेक्शन ऑफ, सेम डायरेक्शन होगा, इन डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो। जिस दिशा में एयर फ्लो कर रहा है उसी दिशा से क्लीनिंग करते हुए हम जाएंगे।
ऐसा नहीं कि पहले जैसे हवा इधर से बह रहा है तो हम उसके उल्टा साइड में क्लीनिंग करते हुए हैं। क्लियर है? क्लीनिंग स्प्रेइंग इन डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ स्टोन डस्ट। अब देखिए स्टोन डस्ट के बारे में बताता है कि सफिशिएंट सप्लाई होना चाहिए माइंस में स्टोन डस्ट को। रेडी अवेलेबल, खदान में रेडी अवेलेबल है। इफ एनी डिफिशियंसी नोटिस टू मैनेजर, इफ एनी डिफिशियंसी ऑफ स्टोन डस्ट नोटिस टू मैनेजर। ये देखिए 4 रेगुलेशन, सब रेगुलेशन जो है स्टोन डस्ट का प्रॉपर्टी। 5वां रेगुलेशन प्रॉपर्टी को रिफाइन करने के लिए टेस्ट। 6ठा रेगुलेशन स्टोन डस्ट ट्रीटिंग का प्रोसीड्यूर। ठीक है, इसके अवेलेबिलिटी और इसके बारे में रखने के लिए बारे में बता रहा है। 6ठा रेगुलेशन में ये भी बता रहा है स्टोन डस्ट बैरियर, स्टोन डस्ट बैरियर जो है, स्टोन डस्ट बैरियर SDB, स्टोन डस्ट बैरियर, स्टोन डस्ट बैरियर, स्टोन डस्ट ऑन प्लैंक, स्टोन डस्ट बैरियर जो है वो कांती में लगा हुआ रहता है, उस पर प्लैंक रखा हुआ रहता है ब्रैकेट पर। तो उस प्लैंक पर जो स्टोन डस्ट है उसको हम रिमूव करेंगे, चेंज करेंगे। रिमूव मतलब हटाना, चेंज करना मतलब जो स्टोन डस्ट है उसको नहीं, दूसरा स्टोन डस्ट लाएंगे, उस हटा देंगे बीच बीच में। कैसे हटाएंगे? हटाने का टाइम क्या है? जब नॉन डिस्पेरेबल, जब उड़ने योग्य नहीं है। अब स्टोन डस्ट रखा हुआ है, उस पर स्टोन डस्ट बैरियर है और उसके प्लैंक पर स्टोन डस्ट रखा हुआ है, उसको फूकेंगे। फूकने से यदि उड़ जाता है तो ठीक है, डस्ट। फूकने से कुछ नहीं उड़ रहा है। अब धूरी फूकिएगा तो आंख में नहीं पड़ जाएगा। तो उसी टाइप का यदि स्टोन डस्ट प्लैंक पर स्टोन डस्ट रखा हुआ है, उसको फूकिएगा, आज यदि नहीं उड़ रहा है तो इसका मतलब वो काम नहीं करेगा। एक्सप्लोजन वेव आएगा, पार कर जाएगा स्टोन डस्ट से। वो तो एक्सप्लोजन वेव को रोकता है, एक जगह से जाने से एक्सप्लोजन को दूर रोक रहा है। यही काम है स्टोन डस्ट बैरियर का। पिछले रेगुलेशन में हम आपको बताए हैं स्टोन डस्ट बैरियर का क्या पर्पस है। अब स्टोन डस्ट बैरियर पर जो स्टोन डस्ट है वो न उड़ने योग्य हो, नॉन डिस्पेरेबल, उड़ने योग्य नहीं हो तो उसको हटा देना होगा, दूसरा लगाना होगा। तीसरा, कोटेड विथ कोल डस्ट। एक चीज और सुनिए, फूके उड़ा नहीं, डैम्प हो गया होगा, केक हो गया होगा, तो हमको तो स्टोन डस्ट हटाना पड़ेगा। दूसरा, हम फूके उड़ा लेकिन स्टोन डस्ट के ऊपर थिक कोल डस्ट बैठ गया है तो इनइफेक्टिव होगा। डिफिशियंसी ऑफ स्टोन डस्ट बैरियर, डिफिकेसी ऑफ स्टोन डस्ट बैरियर हो गया। जब एक्सप्लोजन वेव आएगा, चाहे वो मीथेन से हो चाहे कोल डस्ट से हो, तो वो एक्सप्लोजन वेव आएगा, उसको अरेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो एक्सप्लोजन वेव उस कोयला डस्ट को उड़ा देगा और वेव पार कर जाएगा, उस जगह से पार कर जाएगा, अरेस्ट नहीं होगा। तो इस स्थिति में कोटेड विथ कोल डस्ट यदि है तो भी उस स्टोन डस्ट को हम बात कर देंगे। कभी कभी हम लोग प्रैक्टिकली देखते क्या है कि स्टोन डस्ट बैरियर है, ब्रैकेट पर स्टोन डस्ट प्लैंक में लगा हुआ है, हम देखें कि डस्ट ठीक है, उड़ने लायक है, लेकिन कोयला कोटेड हो गया, तो उसमें सीनियर ओवरमैन वगैरह बीच में जाएंगे, देखेंगे तो कोटेड है, डस्ट इंचार्ज जा रहा है तो कोटेड है, तो क्या करते हैं, उसको ऊपर से थोड़ा सा इसे हटा लेते हैं, ऐसे करके हटा करके उसको नीचे गिरा देते हैं, तो फिर उजला दिखाई देने लगता है। कभी कभी ऊपर से ऐसे ऐसे कर देते हैं, वो डस्ट में मिल जाता हो, लेकिन यहाँ पर तो बोलता है कि वो ऐसे डस्ट को हटा देना है,
क्लियर, हटाना चाहिए, लेकिन उसको हाथ से मिला करके उजला करके भी काम चलाया जा सकता है। उसको कि इंस्पेक्टर का इंस्पेक्शन है, कोई देख लेगा, कहेगा गए ऐसे कर दो, हाथ उजला हो गया। एनीवे, लेकिन ये दोनों यदि स्थितियां हैं तो स्टोन डस्ट को चेंज करना पड़ेगा। ये एक्सक्लूशन ऑफ मीजर्स फॉर डस्ट कंट्रोल, डस्ट कंट्रोल करने का एक जो मीजर है, ये छठा सब रेगुलेशन ट्रीटिंग करने का, उसमें स्टोन डस्ट का तरीका। अब ये ट्रीटिंग के बाद आता है इसको रिकॉर्ड करना है। सातवां सब रेगुलेशन में रिकॉर्ड करेंगे, क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे? क्लीनिंग, ट्रीटेड विथ वाटर और स्टोन डस्ट, इसका रिकॉर्डिंग करेंगे। डेली मेंटेन करेंगे इन रजिस्टर, डेली एक रजिस्टर में मेंटेन करेंगे कहाँ कहाँ क्लीनिंग किए, कहाँ कहाँ क्लीनिंग करने के बाद उसको ट्रीट किए, कौन पानी से ट्रीट किए, कौन स्टोन डस्ट से ट्रीट किए, और उस खाता को ये जोन के साथ 24 घंटा जो जोन जो बनेगा, इस जोन के साथ तो हम इसको डेली मेंटेन करेंगे, रजिस्टर में साइन करेगा, डेटेड रहेगा बाय डस्ट इंचार्ज, एक डस्ट इंचार्ज होगा। देखिए भाई, बहुत सीरियस बात है, जब कोल डस्ट एक्सप्लोजन इतना भयंकर परिणाम दे सकता है, बहुत जगह हुआ, धोरी में हुआ, बहुत लोग मरे, तो कोल डस्ट इतना भयंकर परिणाम दे सकता है, तो उस स्थिति में उसका मीजर्स तो है भाई, मीजर्स को तो पालन करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक स्पेशल आदमी है डस्ट इंचार्ज, तो ये डस्ट इंचार्ज द्वारा मेंटेन किया जाएगा। इसको या वेंटिलेशन ऑफिसर होगा या मैनेजर होगा, इस पर साइन करेंगे। क्लियर? ये रिकॉर्डिंग का सिस्टम है, ये हम लोगों का अच्छा सिस्टम है। पहले चेक करेंगे, चेक करने के बाद उसकी व्यवस्थाएं और सारी हैं, इसके बाद उसको रिकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए रिकॉर्डिंग का ये 7 सब रेगुलेशन। 8वां, डस्ट कंट्रोल मीजर शैल बी कैरिड आउट बाय डस्ट इंचार्ज। बोला ये पूरी ऑपरेशन के लिए स्पेशल डस्ट इंचार्ज होगा। स्टैट्यूटरी पोर्शन, स्टैट्यूटरी पर्सनल सर्टिफिकेट होगा क्या? डस्ट इंचार्ज का कौन काम कर सकता है? मैनेजर कर सकता है। अरे भाई, मैनेजर तो खान का मालिक है, खान का ऑल इन ऑल है, तो मैनेजर करेगा ही, मैनेजर सर्टिफिकेट वाला करेगा, या ओवरमैन सर्टिफिकेट वाला करेगा, या डिग्री वाला करेगा, या डिप्लोमा वाला करेगा। ये इसका सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट वाले ही डस्ट इंचार्ज बन सकते हैं। माइनिंग सरदार को डस्ट इंचार्ज नहीं बना सकते। हाँ, डस्ट ऑर्गेनाइजेशन में डस्ट इंचार्ज के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा माइंस है तो हो सकता है माइनिंग सरदार, लेकिन डस्ट इंचार्ज जो अपॉइंट करेंगे वो एटलीस्ट ओवरमैन होना चाहिए, चाहे डिग्री होल्डर होना चाहिए, चाहे डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए, चाहे मैनेजर होना चाहिए। क्लियर? अभी की जो सिस्टम है कि डस्ट इंचार्ज का फंडा इंडस्ट्री से खत्म होते जा रहा है, न उतने स्टैट्यूटरी मैन पावर है, न कंपनी उतना दे पा रहा है कोल इंडिया में। ये महज किसी को ऑथराइज कर देता है, कोई ओवरमैन को, अदर काम कर रहे हैं, लेकिन डस्ट इंचार्ज और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देखिए ये सब रेगुलेशन 9 में बोल दिया, डस्ट इंचार्ज ओबे रेगुलेशन 145 नंबर, डस्ट इंचार्ज ओबे रेगुलेशन 145 को डस्ट इंचार्ज पालन करेंगे। 145 में क्या है मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। नो अदर जॉब, और इसके साथ साथ डस्ट इंचार्ज को और कोई अदर जॉब नहीं होगा, दूसरे ओवरमैन को हम नहीं कर सकते हैं। जो डस्ट इंचार्ज होगा वो डस्ट इंचार्ज होगा। यदि बहुत बड़ा माइंस है तो असिस्टेंट मैनेजर भी डस्ट इंचार्ज हो सकते हैं, मैनेजर सर्टिफिकेट वाले भी हो सकते हैं, या कोई डिग्री होल्डर वाला भी हो सकता है। एटलीस्ट ओवरमैन, डिप्लोमा भी है तो होगा, ओवरमैन नहीं है लेकिन डिप्लोमा है तो होगा। तो ये होना चाहिए। अब 10, डस्ट इंचार्ज इंश्योर, उनकी ड्यूटी के बारे में बता रहा है। डस्ट इंचार्ज क्या इंश्योर करेंगे? पार्ट विथ स्प्रे वाटर, पार्ट, अरे माइन का कोई भी भाग है उसका पार्ट, उस पार्ट में वो इंश्योर करेंगे स्प्रेइंग वाटर का,
बिफोर शॉट फायरिंग इंटरवल वर्किंग आवर। वर्किंग आवर में सर्टेन इंटरवल पर शॉट फायरिंग के पहले और कुछ कुछ घंटा, 2-2 घंटा पर या 3 घंटा पर पूरे शिफ्ट में 2 बार ऐसे करेंगे। और शॉट फायरिंग के पहले तो करेंगे, बिफोर शॉट फायरिंग हमको वाटर स्प्रे करना है। अब सॉलिड ब्लास्टिंग का परमिशन लीजिएगा तो देखिएगा उसमें लिखा हुआ रहता कि आपको कितना 60 मीटर कि 18 मीटर तक आपको वाटर स्प्रे करना पड़ेगा फेस से शॉट फायरिंग ब्लास्टिंग करने के पहले, शॉट फायरिंग के पहले। तो वही चीज़ को लिखा हुआ है, माइन के वो पार्ट्स जो पार्ट्स बताए गए हैं विथ स्प्रे वाटर बिफोर शॉट फायरिंग इंटरवल, शॉट फायरिंग और इंटरवल वर्किंग आवर्स इंटरवल, पार्ट्स विथ स्टोन डस्ट, वैसे खदान के वो भाग जिसमें स्टोन डस्टिंग हो। तो इस वाटर स्प्रे के लिए इंश्योर होंगे, स्टोन डस्टिंग के लिए स्प्रे होंगे। तीसरा, अरेंजमेंट फॉर ट्रीटेड वाटर स्टोन डस्ट विथ गुड मैनर, अच्छे तरीके से वाटर स्प्रेइंग और स्टोन डस्ट स्प्रेइंग, स्टोन डस्ट ट्रीटमेंट, ये दोनों का अरेंजमेंट जो व्यवस्था है उसको इंश्योर करेंगे। तो जस्ट इसका मीन्स है कि ये इंश्योर करने के लिए उनके पास एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्लीनर होगा, क्लीनर बेलचा लेकर के क्लीन करेगा, स्कूप होगा, अरेंजमेंट होगा, बेल झोड़ा होगा, बोड़ा होगा, उससे वो क्लीनिंग करके हटाएंगे। फिर स्टोन डस्ट ले जाने के लिए मजदूर होगा। इसके बाद स्टोन डस्ट बैरियर को ठीक रिपेयर करने के लिए टिमर मिस्त्री होगा, उसका हेल्पर होगा। ये सारी चीज़ें हैं। डिमार्केशन अंडरग्राउंड में करेंगे तो पैक होगा। ये सब चीज़ आ जा रहा है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। मेरे बंधुओं, अभी अंडरग्राउंड माइंस में कोल डस्ट के लिए रेगुलेशन 144, फर्स्ट डिग्री माइंस हो चाहे सेकेंड डिग्री माइंस हो चाहे थर्ड डिग्री माइंस हो, सभी जगह डस्ट एक्सप्लोजन हैजार्ड है, लेकिन थर्ड डिग्री में और ज्यादा है। तो ऑर्गेनाइजेशन ये होना चाहिए रेगुलेशन का, लेकिन दुर्भाग्य स्थिति है कि इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब दुर्घटना हो जाती है तब होता है। इस स्टोन डस्ट का सप्लाई जितना होना चाहिए नहीं है, इसका प्लान भी कहीं कहीं नहीं है। मैनेजर भी लोग जब तब इसको ध्यान दे करके प्लान बनवाना है, ये कल्चर में नहीं है। रेगुलेशन में आ गया, कल्चर में नहीं है। इसीलिए डीजीएमएस बीच बीच में कभी पड़ता है। आप स्टोन डस्ट प्लान है अक्सर, हाँ माइंस में नहीं है, जोन नहीं फिक्स है। तो ये सारी चीजें स्टैट्यूटरी जो कंपलसरी है लेकिन फिर भी नहीं है। अब इसके बाद एक रजिस्टर आपको मेंटेन करना है स्टोन डस्ट के टेस्ट के लिए, 3 महीना पर रेगुलर इसको टेस्ट कराना है। तो ये रजिस्टर नहीं, इस तरह के चीजें हैं स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन जिनको पूरा होना चाहिए, ट्रू मैनर में पूरा होना चाहिए, तभी हम लोग एक्सप्लोजन हैजार्ड से दूर पा सकते हैं। कई बहुत एक्सप्लोजन का एक्सीडेंट हुआ है और इसको हम इग्नोर करेंगे तो प्रकृति एक न एक दिन हम लोग को, माइन ऑपरेटर है, हम लोग को दुर्घटना का शिकार होना पड़ेगा। एनीवे, ये जानकारी रखिए, जरूरत है डिमांड कीजिए, इंडेंट कीजिए। माइन में स्टोन डस्ट से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। डस्ट कंट्रोल के लिए जो मेजर्स हैं वो ये व्यवस्थाएं हैं और इससे करेंगे। मैं समझता हूँ कि अच्छा लगा होगा। आप मेरा चैनल माइनिंग विद्या सब्सक्राइब कीजिए। जो भी मैं क्लासें कराऊंगा उसको जाएंगे, आपके अच्छे सजेशन आ रहे हैं। गैस टेस्टिंग पर पढ़ाने के लिए आ रहा है, कोई वाइंडर पर पढ़ाने के लिए बोल रहा है, लेकिन अभी मैं कोल माइंस रेगुलेशन पकड़ा हूँ। इसके बाद एक्ट रूल भी पकड़ूंगा, बीच बीच में वर्किंग भी पढ़ा सकता हूँ। सबका अलग अलग चैप्टर करके आपसे मैं अपना एक्सपीरियंस
जो 35 साल का एक्सपीरियंस है विभिन्न माइंस में, लॉन्गवाल में, स्टोइंग माइंस में, रिपिल्डिंग में, डेवलपमेंट में, स्टील माइंस में मैं आपसे शेयर करूंगा, ओसीपी माइंस में, ये सब मैं शेयर करूंगा। आप ज़रूर देखें, ज़रूर सीखें माइनिंग विद्या चैनल। धन्यवाद।